नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में योगी सरकार गौवंश तस्करी को लेकर कड़े कदम उठा रही है। वहीं सरकार का मंसूबा है कि किसी भी तरह गौवंश पर अत्याचार न हो, लेकिन अपराधी शासन प्रशासन की परवाह किए बिना तस्करी का कार्य कर रहे हैं। आज हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रभक्त संगठन एवं बजरंग दल की संयुक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बबीना टोल प्लाजा पर गौवंश से भरा ट्रक पलट गया, जहाँ मौके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या घटना हुई है आज? क्या जानकारी? आज कार्यकर्ताओं के द्वारा बबीना टोल के पास ढाबे के सामने एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें गौवंश भरा हुआ था। 42 गौवंश बरामद हुआ है, जिसकी सुपुर्दगी सुकमा ढुकमा गौआश्रय स्थल को दी गई है। और ऐसे लोग ये लगातार, आप देखिए, कहीं ना कहीं गौवंश की लगातार तस्करी जारी है। तो 2 तस्कर पकड़े गए हैं, 5-6 लोग थे, बाकी भागने में कामयाब हो गए हैं। और इनके खिलाफ़ में हमारा मानना ये है कि इनके खिलाफ़ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो लोग इसमें मेन इन्वॉल्व हैं, मेन इन्वॉल्व का मतलब ऐसे लोग जो कि इसके पीछे हैं। जैसे ये तो बहुत नौकर टाइप के लोग होते हैं जो चलते हैं ट्रकों के अंदर, लेकिन जो लोग हैं जो इस मेन गौ तस्कर हैं, उन तक इसके माध्यम से हाथ पहुंचने चाहिए, क्योंकि ट्रकों पे नंबर ज़्यादातर बदल के डाले जाते हैं। रक्सा थाने के अंदर 2 FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक उनके मालिक नहीं पकड़े गए, क्योंकि उन पर नंबर बदल के। ये ट्रक भी ऐसा ही है, इसका भी बहुत दिन से कार्यकर्ता पता करने का प्रयास कर रहे थे। आज भी उस पर फर्जी नंबर डला हुआ है। तो ओरिजिनल व्यक्ति का पता करके उसको NSA के अंदर बंद हो, गौवंश अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो और कठोरतम ऐसी। आज क्या कार्रवाई हुई बबीना? प्रभारी निरीक्षक बबीना और क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 40 से 50 के लगभग गोवंश प्रतिबंधित ट्रांसपोर्ट करते हुए पाए गए और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। उनके संबंध में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में लोक व्यवस्था भंग न हो, क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए हमारे SDM साहब भी आए हैं और मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार होती जा रही वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी की निरंतरता के खिलाफ युवा कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के इलाइट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व युवा कांग्रेसी तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर एकत्रित होकर जुलूस के रूप में इलाइट चौराहे पर पहुंचे। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव दीपक शिवहरे तथा युवा नेता गगनप्रीत सिंह ने बताया कि केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आम आदमी परेशान है, महंगाई कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। उन मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। नफीस मगरानी, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। आज रैली काहे के लिए निकाली आपने? ये रैली का उद्देश्य है, जो आज देश की आवाम परेशान है। आज रसोई गैस से लेकर डीजल, पेट्रोल और खाने वाले तेल तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके विरोध में आज हम लोग रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक शिवहरे, मैं प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। आज किसको लेकर रैली निकाल रही है आप? आज महंगाई को लेकर रैली निकाली जा रही है। जो देश में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, जिससे युवा पहले ही मर रहा था, आज इनने जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ा दिए हैं, जो बची हुई युवाओं में जान थी, वो भी ये निचोड़ के चूस रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक रैली निकलेगी? आज रानी लक्ष्मीबाई पार्क से लेकर इलाइट तक निकाली जाएगी और इलाइट पे बैठ के धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभास साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, जहां राज्य समर्थकों ने आज प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार अपना वादा याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पहली 7वीं निकली है, जिन्होंने हम बुंदेलखंड को छलने का काम किया है। राज्य समर्थकों ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो बुंदेलखंड की बात करेगा वह हम पर राज करेगा, नहीं तो बाहर निकल जाए। बताते चले कि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु साय समेत कई राज्य समर्थक झांसी जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए हैं। देखिए, उमा भारती जी ने 2014 में
ये घोषणा की थी प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जी के मंच से कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा दिया जाएगा। हम बुंदेलखंड वासियों ने इसलिए उस पर ध्यान दिया, इसलिए उनकी बात मानी कि साध्वी हैं, ये झूठ नहीं बोलती। साधु संत महात्मा एक हम लोगों को राह दिखाते हैं, लेकिन ये पहली साध्वी निकली बुंदेलखंड की जिसने हम लोगों को छलने का काम किया, जिसने हम लोगों को ठगने का काम किया। 7 साल 2 महीने हो गए, इनके कान पे अभी तक जू नहीं रेंगा है। हमने समस्त सांसदों को, समस्त विधायकों को पत्र दिया है कि या तो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखें, वरना उनका भी घेराव प्रारंभ किया जाएगा। अब बुंदेली चुनावी बुंदेली नहीं बनने दिया जाएगा। अब अगर आप बुंदेलखंड के साथ खड़े हो तो हम आपके साथ हैं, वरना आप भी रास्ता खाली कर दो। जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही अब हम पर राज करेगा। जय जय बुंदेलखंड। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में आज संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी के नेतृत्व में पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अन्नपूर्णा कॉलोनी बड़ा गांव गेट बाहर झांसी निवासी आलोक सरवरिया पुत्र हरसेवक सरवरिया, जिनकी उम्र 15 वर्ष 27 तारीख को सुबह दुकान पर जाने की बात कहते हुए घर से निकला और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसकी शिकायत पीड़ितों ने संबंधित चौकी प्रभारी को अवगत कराया है, जिसके बाद थाना कोतवाली को प्रार्थना पत्र देकर अनहोनी न हो जाने के डर से संदीप सरावगी के नेतृत्व में शिकायत दर्ज कराई। वहीं थाना कोतवाली में गुमशुदगी की धारा 363 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी के नेतृत्व में उक्त मां के लड़के के आंसू पोंछते हुए आश्वासन दिलाया गया है कि आपका पुत्र सही सलामत आपके पास पहुंचेगा। तो अभी तक क्या है, 2-3 दिन से बहुत परेशान हो रहे थे। आज माता की कृपा से इंस्पेक्टर साहब के सहयोग से इनकी FIR दर्ज हो गई है। और अब आप लोगों से भी, सब लोगों से निवेदन है, पूरे झांसी के समस्त नगरवासियों से, कि कहीं भी ये बच्चा दिख जाए आपातकाल हो वो कहीं पे भी, तो इस परिवार के जो आंसू हैं इन्हें पहुँचने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। माता की कृपा से आप सब लोग सहयोग करें जिससे कि वो बच्चे वापस करें। अच्छा, दुकानदार महेंद्र साहू है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को पहले रखते हैं ये, और उसके बाद महेंद्र साहू जी की एक गलती है कि पहले तो नाबालिग बच्चों से जिस तरह का वो काम करा रहा है वो कराना नहीं चाहिए। उसके बाद जब उनकी दुकान पे ये लोग गए तो उन्होंने उल्टा इन पर ब्लेम लगाया कि 3,500 रुपये बच्चे के पास हम आए हैं और बच्चा लेके भाग गया, जबकि 3,500 इतनी बड़ी पूंजी नहीं है कि किसी परिवार के बच्चे को कुछ हो जाए और 3,500 बहुत बड़ी पूंजी हो। जो भी है, हम भी साहू जी से परिचित नहीं है, इन भाई साहब से परिचित है, सरवरिया जी से। इनका बच्चा वापस आ जाए, 3,500 हो, 4,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, मैं स्वयं संदीप साहू जी सब कुछ इनका जो भी शोषण हो रहा है उसमें मैं सहयोग करूंगा, और जो भी इन्हें पैसों की तन मन धन जरूरत है मैं पूरी करूंगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पर कृपया करके पूरे समस्त नगरवासियों से इस बात की अवगत कराएं। इस ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने कल देर रात बंदूक की दम पर ग्राम प्रधान के अपहरण होने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने SSP से शिकायत करते हुए उन्हें शीघ्र खोज निकालने की मांग की। बताते चले कि थाना प्रेमनगर थाना अंतर्गत ग्राम बलौरा निवासी सुरभि राय अपने परिवार के साथ SSP कार्यालय पहुंचे, जहां लिखित शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पति संतोष राय बलौरा ग्राम प्रधान हैं। 29 जुलाई को वह अपने घर में थे, तभी देर रात वहां गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने उनके घर आए और धोखे से दरवाज़ा खुलवाया। सुरभि के मुताबिक जब उनके पति ने जैसे दरवाज़ा खोला तो बंदूक लगाकर उनके पति का अपहरण कर लिया गया और 4 पहिया वाहन लेकर चले गए, जिसकी शिकायत पत्नी ने थाने में दी है। कृष्ण कुमार राय। क्या हुआ है घटना? सर, रात में 11:30-12 बजे हमारे भाई का अपहरण हुआ है। प्रधान बल्लमपुर, वर्तमान में प्रधान है बल्लमपुर बलौरा। आपको कैसे जानकारी अपहरण हुआ? सर, रात में शिवम राय और शिवम के मामा वो दो जुगराज राय, वो दोनों जन आए। उन्होंने गेट खुलाया कि गेट खोलिए, प्रधान जी हैं क्या घर पे? गेट खोला गया तो गेट पे बताया गया उन्होंने कि चलो गांव का लड़का है, कोई परेशानी हो तो प्रधान जी ने गेट खोला। तो गेट खोलते ही साथ 5 लोग और पीछे से आते हैं, उनको एक इनोवा कार में लेके जाते हैं गाड़ी। तो क्या मानते हैं आप, क्या अपने हुआ? पास कॉल रिकॉर्डिंग है जो शिवम राय से और उनसे बात हुई है, उनसे छोटे भैया से बात हुई, पुलिस में है जो हमारा छोटा भाई, उनसे बात हुई तो वो स्वयं बोल रहा है कि हाँ मेरे पास है। क्या मानते हो इस घटना को आप?
सर अपहरण किया गया है, पुलिस सुन नहीं रही है। पुलिस को बता रहे शाम को टाइम को पुलिस कह रही है, अभी मैंने पूछा है और कप्तान साहब बोल रहे हैं कि शाम तक का वेट कीजिए। पूरी रात से थाने में बैठे हुए हैं और सुबह से अभी दरोगा जी से बोला गया तो दरोगा जी कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? नहीं, आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनका। अभी वर्तमान में प्रधान है जो पूरे गांव के लोग आए हैं प्रधान जी के सपोर्ट में खड़े। कहाँ के प्रधान है? बल्लमपुर बलौरा प्रधान। देखिए एप्लीकेशन अभी ऑफिस में प्राप्त हुई है। उनका कहना यह है कि प्रधान को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। जांच में प्रथम दृष्टया जो अभी तक सभी लोगों ने मुझे बताया है उस हिसाब से ये आपस के पैसे का लेन देन का कोई मैटर है और इसमें पुलिस जो भी विधिक कार्रवाई है वो संपन्न। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।